ये दुनिया के सबसे अनोखे इंसेक्ट्स हैं और मेरे पास इनमें से ऐसे 7 इंसेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं घर बनाऊंगा और उनकी बेहतरीन खूबियों के बारे में आपको बताऊंगा। शुरुआत करने के लिए मेरे पास जो पहला इंसेक्ट है वो है ये जायंट एशियन मैंटिस। दिखने में बेहद शानदार होने के बावजूद ये सीक्रेटली एक राक्षस है जो अपने शिकार के जिंदा होते ही उसे खा जाता है। लेकिन इसे देखने के लिए मुझे इस छोटे से एंक्लोजर में उसके नेचुरल एनवायरनमेंट को फिर से बनाना होगा। इसलिए मैंने इसे बार्क और मॉस जैसी हर तरह की चीजों से बनाया और जल्द ही ये पूरा होकर मेंटिस के लिए तैयार हो गया। अब देखिए, मेंटिस के पैरों पर ये छोटे छोटे नोकीले कांटे होते हैं जो इन्हें इस कांच जैसी चिकनी सतहों पर पकड़ बनाने में मदद करते हैं। और क्योंकि ये मेंटिस बहुत सुंदर है इसलिए मैं इसका नाम भी कुछ इसी तरह का रखने जा रहा हूँ। तो आप सभी हेलो कहिए बर्डरूट को। लेकिन बर्डरूट ही सिर्फ इस एनक्लोजर में अकेला नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने कुछ क्रिकेट्स अंदर डाले थे। बर्डरूट को जैसे उनका एहसास हुआ वो अपनी किलर इंस्टिंक्ट्स के साथ शिकार की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद क्रिकेट बर्डरूट के पंजों से कुचला जा रहा था और उसके एलियन मुंह से वो उसकी चीर-फाड़ कर रहा था। लेकिन जब मेंटिस अपने खाने का मजा ले रहा था तब एक और क्रिकेट वहां से गुजरा तो उसने इसे झपट लिया और एक साथ 2 क्रिकेट खाने लगा। जाहिर है वो काफी भूखा था। बर्डरूट अब तक देखे गए सबसे शानदार कीड़ों में से एक है। सच में वो अभी किंग कॉन्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन इस वीडियो में मैं अभी भी 6 और अजीबोगरीब कीड़ों की प्रजातियां दिखाने जा रहा हूं, जिनमें से एक गाय को मारने वाला इंसेक्ट भी शामिल है जिसका डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक डंकों में से एक माना जाता है और मैं उसे पकड़ने वाला हूँ। काऊ किलर तक पहुँचने से पहले हम दूसरे इंसेक्ट से मिलते हैं जो कि है मेटालिक स्टैग बीटल। अब देखिए, ये बिल्कुल ही एक्सोटिक इंसेक्ट है। मेरा मतलब ये सचमुच फ्यूचर से आया हुआ लगता है। इस प्रजाति के जबड़े किसी भी प्रजाति से बड़े होते हैं और सच कहूं तो इन बड़े नुकीले जबड़ों की वजह से मैं इसे उठाने से बहुत डरता हूं, इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक के ढक्कन के साथ उठा लिया। इसके एनक्लोजर के लिए मैं इस 14 बाय 8 इंच के टैंक का इस्तेमाल कर रहा हूं और देखिए, जब मैं टेरेरियम के सामने ताली बजाऊंगा तो ये तुरंत तैयार हो जाएगा। 3, 2, 1 बूम। अब ये बहुत ही क्लीन ट्रांजिशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बार्क और स्फैग्नम मॉस जैसी ढेर सारी चीजें हैं जिनके नीचे बीटल छिप सकता है। अब देखिए, मुझे इस बीटल को भी नाम तो देना ही होगा। ये अब तक का सबसे अच्छा और सबसे शानदार बीटल है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा पॉल मैकार्टनी। मुझे लगता है कि ये नाम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप समझ गए ना, ये पॉल जैसा दिखता है। खैर, पॉल के इतने बड़े जबड़े होने के बावजूद वो शिकार खाने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये बीटल्स शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स होते हैं। इसलिए उसे खिलाने के लिए मैंने एक संतरा लिया और उसे अंदर डाल दिया। मैंने थोड़ी बीटल जेली भी डाल दी क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें यह भी खाना पसंद होगा। लेकिन पॉल एक मेल बीटल है और सच कहूं तो वो काफी अकेला लग रहा है, तो मुझे उसी प्रजाति की एक फीमेल भी मिली जो सच में पॉल से कई ज्यादा बदसूरत है, क्योंकि उसके पास वो आकर्षक जबड़े भी नहीं है। फिर भी मैंने उसे अंदर डाल दिया और जल्दी वो इधर उधर घूमने लगी। आखिरकार जब वो सो रहा था जिससे उसे गुस्सा आ रहा था तो वो पॉल की पीठ पर भी चढ़ गई, जिससे तंग आकर वो उठकर चला गया। इन बीटल्स के रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन मुझे यकीन है कि पॉल और ये नई मादा आगे चलकर साथ में अपने घर का मजा लेंगे और शायद उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। याद रखिएगा, बाद में मैं एक गाय को मारने वाले ततैया यानी कि वॉस्प को भी लाऊंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका डंक इतना तेज होता है कि वो सचमुच गाय को मार सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ना डंक मारे। आप जानते हैं कि हमारे पास दिखाने के लिए अभी भी और भी एक्सोटिक इंसेक्ट्स हैं। इस अगले कीड़े के लिए चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जब मैं अपना कैमरा नीचे ले जाऊंगा तो आपके पास फ्रेम में मौजूद कीड़े को ढूंढने के लिए 3 सेकंड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपको वो मिला? शायद नहीं, क्योंकि इस कीड़े के पास एक बहुत ही स्पेशल डिस्गाइज है। खैर, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसे फिलियम फिलिपिनिकम के नाम से जाना जाता है, जिसे आमतौर पर लीफ इंसेक्ट्स भी कहते हैं। खैर, मुझे इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे बस ये अजीब लगता है कि लाखों सालों में ये कैसे एक पत्ते जैसे दिखने लगे हैं। मेरा मतलब है, हो सकता है कि इनके बड़े बड़े दांत, पंजे और डंक भी हों, लेकिन फिलहाल तो ये पत्ते जैसे दिखने लगे हैं। अब इनके घर के लिए मैंने एक कांच का टेरेरियम लिया जो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे 4 कीड़े हैं जो धीरे धीरे लगभग 5 टाइम्स बड़े हो जाएंगे, इसलिए मुझे काफी जगह चाहिए थी। मैं इसे मैदानी बायोम जैसा बनाना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल घास ली और मैंने टैंक के चारों ओर पेड़ों की टहनियां भी लगा दी ताकि लीफ इंसेक्ट्स पत्तों जैसे दिखने लगे। ठीक है, वैसे ही जैसे वो पैदा हुए थे। गाइज एंड गर्ल्स, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। मुझे नहीं पता तुम मेल्स हो या फीमेल्स। ज्यादातर छोटे लीफ इंसेक्ट्स बस इधर उधर टहल रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन कुछ लीफ इंसेक्ट्स हवा में हाथ उठाकर अपने देवता की पूजा और पता नहीं क्या कर रहे थे। कोई रिचुअल है शायद।
खैर इन इंसेक्ट्स की डाइट ये खुद ही होते हैं। मेरा मतलब है कि ये पत्ते खाते हैं जो इनके जैसे ही दिखते हैं। तो हाँ, ये असल में नरभक्षी यानी कि कैनिबल्स होते हैं। लेकिन इनका सबसे पसंदीदा खाना ब्लैकबेरी है, इसलिए मैंने टैंक के चारों ओर कुछ ब्लैकबेरी रख दी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि ये कीड़े यहाँ एक अद्भुत जीवन जिएंगे। तो अब बारी है चौथे इंसेक्ट की, जो एक बहुत ही भयंकर शिकारी है। इस कीड़े के न सिर्फ नुकीले दांत होते हैं, बल्कि ये जिस चीज को भी काटता है उसमें जहरीला जहर भी डाल देता है। तो आप सब लोग अब हाय कहिए मेरे अगले इंसेक्ट को, जो कि है एक जंपिंग स्पाइडर। मैं जानता हूँ कि तकनीकी तौर पर ये कीड़ा नहीं है, लेकिन मेरी इंसेक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से तो ये पक्का एक कीड़ा ही है। आप कमेंट करके बताइए। अब मैं इसे अपने हाथों से नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये बहुत तेज है और ये शायद मेरे हाथ से कूदकर सोफे के नीचे या किसी और जगह छिप जाए, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं बस उसके नए घर को बहुत तेजी से बनाने जा रहा हूँ, जिसमें उसके कूदने के लिए बहुत सारी जगह हो। और बूम, चलो इस छोटे से स्पाइडर को यहाँ लाते हैं। ये स्पाइडर्स वाकई सबसे मजेदार स्पीसीज में से एक है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर अपने आकार से 3 गुना बड़े शिकार को खा सकते हैं। तो जाहिर है मुझे अपने जंपिंग स्पाइडर को चुनौती देने के लिए कुछ ठीक ठाक आकार के क्रिकेट्स डालने पड़े। झटपट जंपिंग स्पाइडर उस लकड़ी के टुकड़े पर छिप गया, मानो क्रिकेटर्स पर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उसने असल में कभी हमला नहीं किया। असल में जंपिंग स्पाइडर क्रिकेट से डर रहा था, क्योंकि जब भी उसे कोई क्रिकेट दिखाई देता वो चौंक जाता और धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगता। ये वाकई बहुत मजेदार था। तो उसे खिलाने के लिए मैंने कुछ छोटे क्रिकेट्स लिए और उन्हें अंदर रख दिया। उम्मीद थी कि वो उन्हें खा लेगा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो उनसे भी डर रहा था। मुझे लगता है कि स्पाइडर को अभी भी भूख नहीं लगी होगी, इसलिए अगर आगे चलकर ये क्रिकेट नहीं खाता तो मैं इसे कुछ छोटे छोटे कीट दे दूंगा ताकि वो खाने की कोशिश करे। अब बारी है अगले इंसेक्ट की। खैर बेस्ट को मैंने लास्ट के लिए रखा है और जल्द ही मैं इस काऊ किलर वॉस को अपने हाथ में पकड़े होऊंगा। ये इन इंसेक्ट्स में से सबसे डेंजरस है। लेकिन चलिए पहले नंबर 5 इंसेक्ट के लिए एक और गेम खेलते हैं। मैं ये इंक्लोजर ठीक इसी तरह बनाने जा रहा हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लकड़ी और मॉस से एक छोटा सा अच्छा सा मिट्टी का एनक्लोजर बनाया। तो इस गेसिंग गेम के जरिए आप क्या बता सकते हैं कि इस एनक्लोजर में क्या आएगा? आपके ऑप्शंस हैं एक शार्क, एक डॉग और एक अर्थवॉर्म। आंसर है, खैर अगर आपने शार्क गेस किया है तो आप गलत हैं। असली जवाब इनमें से कोई नहीं है। खैर दी एक्चुअल आंसर है मिलीपीड यानी कि कनखजूरा। टेक्निकली ये भी इंसेक्ट नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करें, ये एक डिफरेंट स्पीसीज वाला पिंक टोड मिलीपीड है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पंजे पिंक नहीं होते। मेरा मतलब है इसके पंजे तो होते ही नहीं है। यदि कुछ भी हो तो इसे ऑरेंज लेग मिलीपीड कहा जाना चाहिए। हालांकि ये देखने में थोड़ा डिस्गस्टिंग था, फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और इसे अपनी बाजू पर रखकर इसके एनक्लोजर में ले गया। अरे नहीं, ये मेरे ऊपर रेंगते हुए कितना अजीब लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कसम से मुझे अभी भी डंक मारने जैसा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये कितना अजीब लग रहा है। अरे हट जाओ, मेरे ऊपर से हटो। देखिए मिलीपीड्स के सैकड़ों पैर होते हैं, जिनकी मदद से वो चीजों को पकड़ पाते हैं और उल्टा भी चल पाते हैं। अच्छा शायद ये वाला इतना कूल ना हो। ठीक है भैया, इससे तो ना हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये मिलीपीड सबसे बोरिंग जीव होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डिकेइंग मैटर यानी कि सड़ी हुई चीजें खाते हैं। तो मैं यहाँ कुछ ब्लैकबेरी डालने जा रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ, अपने घर का मजा लो। अब बारी है नंबर 6 इंसेक्ट की, जो सबसे यूनिक भी होने वाला है। देखो मैंने जितने भी दूसरे इंसेक्ट्स दिखाए हैं वो जमीन पर रहते हैं। खैर ये वाला तो असल में पानी के नीचे रहता है। ये है बैंडेड डाइविंग बीटल, और देखने में थोड़े अजीब लगने के बावजूद ये असल में कार्निवोरस किलर्स हैं, जो अपने से ही कई बड़े शिकारी को खा जाते हैं। है ना कमाल? इनके टैंक के लिए मैंने एक 10 गैलन का एक्वेरियम लिया है, और मैं बस इसे सबस्ट्रेट, एक्वेटिक प्लांट्स और आखिर में थोड़ा पानी से भरने वाला हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें पानी के फिल्टर की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सांस नहीं लेते, क्योंकि नाइट्रोजन या फास्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव का इन पर बहुत ही कम असर होता है। तो हाँ चलो अब इन्हें अंदर डाल देते हैं। पहले तो ये छोटे बीटल्स बाहर आने से कतरा रहे थे, लेकिन आखिरकार टैंक में ये सातों बीटल्स उतर गए। सच में इनका तैरना वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके छोटे छोटे पैर और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे खुद को आगे बढ़ाते हैं। मुझे लगता है काफी नॉर्मल है, ये इतने कूल भी नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बीटल्स शिकार कैसे खाते हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए मैंने कुछ मील वॉर्म लिया और उन्हें पानी में डाल दिया। कुछ ही मिनटों बाद अमेजिंगली एक बीटल एक कीड़े से जा टकराया, तो उसने उसे अपने पैरों से पकड़ा और पानी की सतह तक खींच लिया। वहाँ पहुंचकर उसने मील वॉर्म की जान निकालकर उसे पूरी तरह से निगलना शुरू कर दिया। ये देखने में ही कितना डेंजरस लग रहा है ना? कुछ और एक्वेटिक बीटल्स को और मील वॉर्म मिल गए और जल्दी पूरा टैंक इन कीड़ों को खाने लगा। नेक्स्ट डे जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि बेजान मील वॉर्म्स के स्केलेटन जमीन पर पड़े थे। जाहिर है बीटल्स को अपना यह खाना बहुत ही मजेदार लगा था।
तो आखिरकार वो मोमेंट आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार था, यानी कि 7th इंसेक्ट द काउ किलर, यानी कि गाय के हत्यारे को लाने का। खैर ये उसका डब्बा है, लेकिन इसके अंदर एक काउ किलर कीड़ा इंतजार कर रहा है। इसका असली नाम वेलवेट एंट होता है और कहा जाता है कि इसका डंक इतना मजबूत होता है कि एक गाय की जान ले सकता है, इसलिए तो इसे काउ किलर कहते हैं। और मैं इसे अपनी त्वचा पर रेंगते हुए देखने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे इसका एनक्लोजर पूरा करना होगा ताकि मैं इसे रखने के लिए जगह बना सकूं, ताकि ये सिर्फ मेरी बाह पर रेंगता हुआ ना रहे। ये चींटियां जंगल में रेगिस्तान में रहती हैं, इसलिए मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ इसका घर, वो भी एक शानदार ट्रांजिशन के साथ। देखिए जैसे जैसे मैं अपना हाथ स्क्वीज करूंगा आपको उसका शानदार घर दिखेगा। वाह कितना शानदार ट्रांजिशन था ना। देखिए अब इसके कारण सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी नीचे स्क्रॉल करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस जगह को अच्छा और गर्म बनाने के लिए एक हीट लैंप लिया है और साथ ही काउ किलर के छिपने के लिए एक छोटी छोटी जगहें भी बनाई हैं। मुझे शायद टाल मटोल बंद कर देनी चाहिए और सीधा इसे खोलना चाहिए। तो मैंने डिब्बा खोला और जाहिर है कि मैंने गलती से एक मरा हुआ टैक्सीडर्मी काउ किलर खरीद लिया और असली और जिंदा वाला नहीं। तो जाहिर है मैं ऑनलाइन एक काउ किलर खरीदने गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि आपको सिर्फ जुलाई से अक्टूबर के सीजन में ही मिलते हैं और क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है इसलिए मुझे पता चला कि अभी काउ किलर को खरीदना इम्पॉसिबल है। तो हाँ, आपको क्लिकबेट करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको काउ किलर जरूर दिखाऊंगा और जैसे ही जुलाई आएगा मैं इनमें से एक को खरीदूंगा और उसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और मैं इस वीडियो में किए गए वादे से भी ज्यादा करूंगा। ये बहुत मजेदार होगा, ये मेरा वादा रहा। तो अगर आप वीडियो के लाइव होते ही उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि YouTube आपको मेरी वीडियोस दिखा सके। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दिखाए गए ये इंसेक्ट्स काफी मजेदार लगे और उम्मीद है कि आप लोग काउ किलर की वीडियो का इंतजार करेंगे।